हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राकेश सारथी में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक डायपोल के सराउंडिंग एरिया में जब पॉइंट कहीं पर भी होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे निकालते हैं, उसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट के बारे में बताए थे दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जब उसके सराउंडिंग एरिया में जब बिंदु कहीं भी पॉइंट रहता था तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बता चुके हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो जो वैल्यू है दोस्तों, उसका यूज यहाँ पर होगा और उसी के जरिया से हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल at any point। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए दोस्तों, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज। आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सारा दोस्तों पढ़ा चुके हैं। तो इसमें बताए थे कि दो चार्ज होगा दोस्तों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका नेचर अलग अलग होगा। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक डायपोल मोमेंट ले लिए, इसका सेंटर होगा दोस्तों, सेंटर मान लीजिए वो है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डायपोल मोमेंट हुआ दोस्तों, इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है। यहाँ तक आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों। कह रहा है कि जब बिंदु कहीं पर भी होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताइए डायपोल के कारण। तो मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, सराउंडिंग एरिया में कहीं हम पॉइंट लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसके सेंटर से इसको मिला देंगे दोस्तों, मिला दिए। देखिए, डायपोल के सेंटर से जो पॉइंट दोस्तों हम जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है उस तक मिला दिए दोस्तों। इस पॉइंट को हम मान लिए n, क्या माने n मान लिए। अब देखिए दोस्तों, तो इसके सेंटर से n तक पॉइंट के का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। मान के चलिए ये डिस्टेंस r है दोस्तों। कितना है? r है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लेते हैं, ठीक है, ओ एन को, तो इस कंडीशन में एक्सिस के एलोंग दोस्तों, एक्सिस के एलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, ये जो एक्सिस के एलोंग डेवलप हुआ, मान के चलिए इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों, ये आपका हो गया ई एक्स, क्योंकि ये इसको आप एक्सिस के एलोंग माने हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दोस्तों, तो ई एक्स हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर का निशान दे दिए। अब देखिए दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल आप एक्सिस के एलोंग आप लिए तो ये हुआ। अगर परपेंडिकुलर लेंगे दोस्तों, तो इस कंडीशन में आप देखिए, तो यहाँ पर एक हम लाइन खींचते हैं दोस्तों, ये आपका y एक्सिस हो गया। क्या हुआ दोस्तों? y एक्सिस। ठीक है, और ये y एक्सिस हुआ, तो ये कोण जो दोस्तों है ये आपका 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये तो लंब है दोस्तों, परपेंडिकुलर अलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपका
EY हो गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो अगर इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्तों, तो आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर के अलोंग, ये तो दोस्तों यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट आप जानते हैं इसके बीचों बीच होगा, इसके बीचों बीच होगा, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट हो गया दोस्तों। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो इस पॉइंट पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको पता चल जाएगा दोस्तों। तो इसमें कुछ विशेष नहीं था दोस्तों, यही था। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कुछ ना कुछ होगा। ये 90 है तो ये कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, इस सेंटर से बहुत छोटा एंगल का एक लाइन वाई एक्सिस के अलोंग मिलाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो कोण हुआ, हाँ, और इसके ये जो डायपोल मोमेंट है दोस्तों, इसका डायरेक्शन और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एन पॉइंट के बिंदु के बीच में दोस्तों थीटा एंगल बनाता है। ये जो लाइन हम लिए बहुत छोटा दोस्तों, इसी के साथ में लिए, तो इसके बीच का कोण जो हो जाएगा दोस्तों डी थीटा। क्या हो जाएगा? डी थीटा। और जब ये आर है तो ये भी अप्रोक्स आर के बराबर होगा। यहाँ तक दोस्तों अगर समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिए, एक बिंदु हम ले लिए एन, ठीक है, इसको सेंटर से एन तक को मिला दिए। ठीक है, हम क्या माने दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस के अलोंग, अगर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक्सिस के अलोंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा दोस्तों, जिसका नाम दे दिए ई एक्स इसीलिए दिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ई वाई दे दी, इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन दोस्तों खींच दिए, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके बीच दोस्तों डायपोल मोमेंट और आप जो पॉइंट लिए उसके बीच का एंगल दोस्तों जब मिलाए तो थीटा मान लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों ई एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर के अलोंग ई एक्स और ई वाई अगर मान निकल जाता है तो मेरा रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए कैसे करते हैं। इसमें जो सब दोस्तों वहाँ हम लिखे पॉइंट, बस हाँ एक चीज़ और दोस्तों, इस एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ तो इसका दोस्तों डिस्टेंस भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको बहुत छोटा डिस्टेंस एक्सिस के अलोंग है तो डी एक्स हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस दोस्तों बहुत छोटा है तो ये हो गया आपका डी वाई। क्या हो गया? डी वाई, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, बिंदु दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर दोस्तों जो सब आप को इसमें बताए दोस्तों, इतना सारा बात को हम लैंग्वेज में थोड़ा लिख देते हैं दोस्तों। लेट अस कंसीडर, हम माने हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल is taken and a point N is situated at distance r from the center of a dipole, ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ ए डायपोल एट एंगल थीटा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चीज़ हम आपको बताएं उसको हम लैंग्वेज में लिख दिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लिया जाता है और एक एन पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर स्थित है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। कहाँ से? डायपोल के सेंटर से। ठीक है दोस्तों, जो कि थीटा कोण पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, वायर
अब दोस्तों ई एक्स तो जानते हैं दोस्तों, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोस्तों, तो इसमें वेक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे दोस्तों कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इसको दोस्तों ई एक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसको कंपोनेंट के रूप में, यहाँ दोस्तों दो कंपोनेंट के रूप में, एक बिंदु का जब कंपोनेंट टूटता है तो दो कंपोनेंट में तोड़ा गया दोस्तों, एक को ई एक्स और दूसरा को ई वाई। तो ई एक्स हो गया दोस्तों कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और ई वाई दोस्तों हो गया कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। अब दोस्तों एक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट अभी बता रहे हैं। इससे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट के बारे में बताए थे। जब बिंदु कहीं पर भी हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, तो लिखेंगे दोस्तोन वी है। हमें पता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वी एन, मतलब एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा हम बता चुके हैं दोस्तों। इसका बराबर होता है P cos थीटा, ठीक है दोस्तों, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये दोस्तों हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। देखिए अगर हमको बहुत छोटा सा डिस्टेंस dr निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो सिंपल है दोस्तों कि उस कंडीशन में करना होगा कि dr बराबर दोस्तों लिख सकते हैं r प्लस डी एक्स माइनस आर। कहने का तात्पर्य दोस्तों देखिए r प्लस डी एक्स, ठीक है, उसमें दोस्तों बड़ा दूरी को घटा देंगे तो मेरा जो छोटा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों dr बराबर क्या हो गया dr बराबर क्या हो गया dx, ठीक है। एक देखिए दोस्तों, और आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे दोस्तों कि इस कंडीशन में अगर हमको dy प्राप्त करना है, ठीक है, dy, तो इसका होता है दोस्तों कि r डी थीटा, ठीक है, r डी थीटा। ये एक प्रकार का दोस्तों इसको बोला जाता है चाप। बहुत आपको हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि ऐसे जब रहेगा दोस्तों ये बहुत छोटा रहेगा, छोटा एंगल के लिए, फॉर स्मॉलेस्ट एंगल के लिए होता है दोस्तों। तो डी थीटा बराबर होता था ये डिस्टेंस मान के चलिए L है, ये डिस्टेंस L है, ठीक है दोस्तों, और ये कौन थीटा है, तो ये आपका dr है मान के चलिए दोस्तों dr, तो थीटा इंटू L होता था, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं दोस्तों, तो इसको आप मिटा दीजिए। तो dy बराबर क्या हो गया दोस्तों r डी थीटा। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड Ex निकालेंगे एलोंग x एक्सिस के और एलोंग y एक्सिस के, मतलब दो कंपोनेंट जो आपको लिखा है दोस्तों इसको निकाल के बस दोनों को पाइथागोरस प्रमेय पर बैठा देंगे, रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे दोस्तों अभी आपको ये 3 पॉइंट हम बताए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस मतलब Ex कंपोनेंट क्या होगा, तो Ex बराबर दोस्तों आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन को बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है। तो E बराबर बताए थे दोस्तों माइनस dV बाय dr। भी क्या है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और R क्या है दोस्तों डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में दोस्तों माइनस dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोस्तों बाय, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो dx हो गया। डिस्टेंस क्या है दोस्तों यहाँ पर dx, इसीलिए dx दे दिए। अब देखिए दोस्तों Ey क्या हो जाएगा उसी प्रकार माइनस dV बाय dy,
वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस dy। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड En पॉइंट पर कितना होगा दोस्तों। देखिए तो आप अगर वेक्टर पढ़े होंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर बीच में रहेगा दोस्तों इधर, तो मान के चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप अगर ई एक्स हम निकाल लिए और ई वाई निकाल लिए, इसको रूट के अंदर डाल देंगे दोस्तों, तो मेरा जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इसको मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए चूँकि ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस डी बाय डी एक्स। भी के जगह पर दोस्तों अभी आपको निकाले थे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर रख देंगे दोस्तों, p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब तो आपको हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में आपको डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला सारा चीज़ कॉन्सेप्ट बताए थे दोस्तों, तो उससे आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन को आराम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। निकालिए तो ई एक्स हो जाएगा माइनस पी, यहाँ पर देखिए दोस्तों कांस्टेंट जो सब चीज़ टर्म है उसको बाहर कर देंगे, माइनस अच्छा दोस्तों देखिए डी बाय डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी आर, तो डी आर दे दिए दोस्तों, और जो है लिख दिए पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ई एक्स बराबर हो गया, यहाँ पर से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दिए, माइनस पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर दोस्तों देखिए डी बाई डी आर, यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो आर पर -2। आपको दोस्तों डिफ्रेंशिएशन में हम बताए थे एक्स और पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों कि बताए थे डी एक्स और पावर एन बाई डी एक्स रहेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एन इंटू एक्स और पावर n-1। तो उसी प्रकार दोस्तों r पर -2 है, इसका जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये -2 बाहर हो जाएगा, तो ई एक्स बराबर हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कैसे हो गया दोस्तों, -2 है तो -2 को बाहर कीजिएगा तो -+2 हो जाएगा, फिर इंटू आर पर पावर n-1, n पर -2 है -1 तो -3, जब नीचे उसको भेजिएगा तो r3 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया दोस्तों ई एक्स, क्या निकला ई एक्स। उसी प्रकार ई वाई निकाल सकते हैं, निकालिए तो ई वाई में वही दोस्तों माइनस डी भी, देखिए दोस्तों डी भी बाई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आर इंटू डी थीटा, तो लिख देते हैं दोस्तों आर इंटू डी थीटा, और जो आपका पोटेंशियल का मान है पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है बाहर कीजिए, ई वाई बराबर देखिए माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आर स्क्वायर है, आर है तो आर क्यू हो जाएगा, यहाँ तो आर कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों डिफ्रेंशिएशन में नीचे थीटा है तो ये थीटा को ही दोस्तों फंक्शन हो गया इसका, तो डी थीटा। अब दोस्तों कोस थीटा का फार्मूला आपको बताए थे डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसका दोस्तों माइनस इसका होता है माइनस साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों ई एक्स का मान निकल गया, ई वाई का मान निकल गया, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इस पर बैठा देंगे, मेरा आराम से
n पॉइंट पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल जाएगा। तो इसको पहले अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। अभी आपको हम ई एक्स और ई वाई एक्स एक्सिस के लोग ई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आपको बताए दोस्तों, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताए 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, और दोस्तों वाई एक्सिस के लोग बताए p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। दोस्तों इसको क्या किए, इक्वेशन 1 जो हम माने थे उसमें पुट कर दिए, क्या किए, वैल्यू को बैठा दिए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए। तो ई एन बराबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या सब कॉमन आ रहा है, आप देखिए। तो इसमें देखिए p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू दोनों में है दोस्तों। ठीक है, इतना का स्क्वायर। ठीक है, शेष दोस्तों जो बचा इसमें लिख दीजिए। इसमें वो बच गया दोस्तों, देखिए p तो निकल गया बाहर, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इसको भी वर्गमूल के अंदर जाएगा दोस्तों, वर्गमूल के अंदर जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप जानते हैं 2 गुना 2 का रूट वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2 बार किसी अंक को गुना कीजिएगा या स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो इसका वर्गमूल 2 हो जाता है। मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर का आपको पूछेगा रूट, तो इसको आप तो x गुना x लिख सकते हैं, तो x गुना इसका हो जाएगा वर्गमूल x हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर था तो उसको हम क्या किए, वर्गमूल में डालें तो उसका एक वैल्यू ले लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें अब देखिए p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बच गया क्या, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाला, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो रहने दिए दोस्तों। ये रूट के अंदर बाहर इसलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला कॉमन आ जाता था, जिसमें रूट से बाहर जाने पर एक टर्म में बदल गया दोस्तों। तो वर्गमूल का भी ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए स्क्वायर यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसको दोस्तों देखिए तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों देख रहे हैं कि एक टॉपिक पढ़ने में आपको कितना चैप्टर का ज्ञान का आवश्यकता हो रहा है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ई एन बराबर हो गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर, देखिए 4 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर तो 3 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो 1 दे दीजिए। ये जो दोस्तों वैल्यू आया, यही दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन एक्सप्रेशन आप लोग को आया। तो लिखेंगे दोस्तों दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dipole at any point। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट निकालने से दोस्तों इसका सब जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिंदु कहीं पर भी होगा तो इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे सपोज डेट मान के चलिए कि इसमें आपको एंगल का मान आवश्यकता होगा दोस्तों। कौन एंगल, जो आप पॉइंट लिए हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और जो पॉइंट लिए हैं उसके बीच का जो एंगल है वो अगर पता चल जाए तो हम कहीं भी बिंदु रहेगा तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at point on the perpendicular
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या आप दोस्तों इसको इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हैं। और इक्वेटोरियल कह रहा है दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालिए जब बिंदु जो है, जब पॉइंट जो है आपका परपेंडिकुलर में रहेगा। तो सिंपल है दोस्तों, मान के चलिए एक डायपोल है, ठीक है, एक डायपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर सेंटर हो गया दोस्तों, इसका ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। अब मानकर कह रहा है यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एंड पॉइंट है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का मान क्या होगा। आपको तो बताएं इसके बीच का एंगल थीटा हो गया, थीटा हमको पता चल गया क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे बोला तो थीटा का मान दोस्तों हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो मेरा ये वैल्यू आया है एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन, उसमें थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे। जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आराम से आप निकाल सकते हैं। तो रखिए दोस्तों, ई एन बराबर क्या हो जाएगा, P/4πε0 इंटू आर क्यू, रूट दे दिए दोस्तों 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखते हैं तो 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो इसमें सॉल्व कीजिए दोस्तों, ई एन बराबर हो गया P/4πε0 आर क्यू। cos 90 का मान 0 होता है दोस्तों, 3 गुना 0, 0 प्लस 1, 1 का वर्गमूल 1, तो ये दोस्तों गुना 1 कीजिएगा तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों इसका मेन एक्सप्रेशन आपको निकल गया। कब? जब बिंदु आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो आराम से थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आराम से परपेंडिकुलर केस में निकाल सकते हैं। अब पहले बताया आपको परपेंडिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मान होगा। आप बता रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है दोस्तों, जो भी आप डायपोल लेते हैं उसके एक्सिस के एलोंग में। अब देखिए, मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसको मिला दिए दोस्तों, यहाँ पर सेंटर वो है, तो कह रहा है दोस्तों इसके एलोंग कहीं पॉइंट ले लिए, इसी एक्सिस के एलोंग। तो इस कंडीशन में जो दोस्तों ई एन पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल है दोस्तों कि ये तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दोस्तों एक्स एक्सिस के एलोंग होगा दोस्तों, एक्स एक्सिस, मान के चलिए एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो डायपोल मोमेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी दो डायरेक्शन अगर समान रहता है तो इसके एंगल का जो मान होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप मान के चलिए एक व्यक्ति के साथ साथ आप जा रहे हैं और दोनों पैरेलल में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो एंगल का मान होगा दोस्तों तो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री आ गया तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इस पर बैठा दीजिए दोस्तों। तो पॉइंट एन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकलेगा, पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, P/4πε0 इंटू आर क्यू रूट, ठीक है दोस्तों, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे दोस्तों? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो P/4πε0 इंटू आर क्यू रूट अंडर 3 गुना cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 का वैल्यू दोस्तों 1 होता है। ये सब आपको बेसिक में पढ़ाया जा चुका होगा दोस्तों, 10th 9th 10th 11th में भी। तो यहाँ पर दोस्तों cos 0 का 1 हो गया तो 3 1 4 हो जाएगा। तो P/4πε0 इंटू आर क्यू, 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 2 दे दिए, ये 2 कट गया दोस्तों, 2 कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका मान हो गया ई एन एक्सिस के अलोंग P/2πε0 इंटू आर क्यू।
तो देख रहे हैं दोस्तों कितना सिंपल था। आप लोग राइट डाउन कीजिए फिर बताते हैं।